राम राम सा खम्मा गणी, स्वागत है आप सबका हमारे एक और वीडियो में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि हमें जो सूट की कटिंग है वो किस प्रकार से करनी है। ये उस वीडियो का पार्ट 2 रहेगा जिसमें हम सेम सूट को लेकर डिस्कस करेंगे। इसमें हम सीखेंगे कि हमें जो मगजी है किस टाइप से रेडी करना है ताकि मगजी में बेलन ना रहे और पाइपिंग प्रॉपर फिनिशिंग के साथ में आए। मतलब कुल मिला के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मगजी बनाने की हमारी प्रोसेस क्या रहती है जिससे मगजी में इतनी फिनिशिंग आती है। तो आप वीडियो पूरा देखें, वीडियो को स्किप ना करें। अगर आपको बनाना आती है फिर भी आप देख रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ इस वीडियो में सीखने को जरूर मिलेगा, नहीं आप कुछ ना कुछ सीखोगे जरूर। तो अब हमें क्या करना है, हमने जो 28 इंच मगजी का जो कपड़ा निकाला था उस कपड़े को हम मगजी में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक साइड से इस प्रकार से हमें सिलाई लगा लेनी है। ये जो इस प्रकार से हमें सिलाई लगा के इसको पैक कर लेना है। फिर जो हल्का हल्का एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हमें निकाल लेना है। जैसे हमने उस एक साइड से अपने कपड़े को पैक कर लिया जो मगजी का कपड़ा, अब उसको फोल्ड कैसे करना और कटिंग कैसे करना आप लोग ध्यान से देखें। अब आप ध्यान से देखें हम किस प्रकार से इस कपड़े को फोल्ड कर रहे हैं और फिर कटिंग कैसे होगी, कितने इंच काटनी है। आप लोगों को वीडियो पूरा देखोगे तो ही आपको समझ में आएगा। ये इस प्रकार से पैक इसको खोल लेना है कपड़े को। इस प्रकार से त्रिभुजाकार आकार में हमें क्या करना है, कपड़े को फोल्ड कर लेना है। और जो ये बीच में हम जो सिलाई लगाते हैं इस सिलाई को अच्छे से निकाल देना। फिर जब आप इस प्रकार से त्रिभुजाकार कर लो इसको, तो अपने को ये वाला मुंह उठाना, हाँ यहाँ से पकड़ के यहाँ इस कोने तक के रखना है। ये मगजी फोल्ड करने का आप तरीका देख लो। सबसे पहले मगजी फोल्ड कैसे करना है, ये से एक फोल्ड हो गई, फिर इसको एक फोल्ड और करना है अपने को। ये देखो ये दो फोल्ड हो गई। अब हमें क्या करना है, हम मगजी की जो साइज रहेगी उस साइज के हिसाब से मगजी को हम कटिंग करेंगे। अब जो हमारी जो मगजी की साइज रहेगी उस हिसाब से हम मगजी को कटेंगे। सबसे पहले तो जो ये वाला जो दोनों साइड से पैक है इसको हटा लेना है, हल्का हल्का करते हुए इसको हमें हटा लेना है। फिर जो हमारे लहंगे की साइज रहेगी वो हम 5.25 इंच रखेंगे। ध्यान से देखें आप, लहंगे की मगजी की साइज जो रहेगी हमारी 5.25 इंच के हम दो पट्टे निकालेंगे इसमें से। ये हमारा पहला पट्टा हो गया। अब हम इसमें से दूसरा पट्टा निकालेंगे। ये हमारे लहंगे की मगजी की इसमें से कटिंग हो गई। साइज आप ध्यान रखें प्रॉपर जैसा हम बता रहे हैं, बस कटिंग करते टाइम आप ध्यान रखें कि सीधा काटे। और जो हम जोड़ की मगजी निकालेंगे वो हम 2.25 इंच की निकालेंगे। ध्यान रखें आप, जोड़ की मगजी की जो साइज रहेगी कुर्ती कांचले के लिए वो 2.25 इंच रहेगी। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, आप पूरा देखें, स्किप ना करें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये हमारी कुर्ती कांचले की मगजी की कटिंग हो रही है, इसकी साइज हमें 2.25 इंच रखनी है। और आप ध्यान रखें कि जब हम 28 इंच जो कपड़ा लेते हैं मगजी के लिए कॉटन के सूट में, और 30 इंच जो लेते हैं हम जो सिल्क के हमारे चिकने वाले कपड़े आते हैं उनके लिए, तो हमें जो ये कांचली कुर्ती कांचली की जो मगजी की पट्टी रहेगी वो हमें 8 पट्टी निकाल लेनी है। बहुत है, पर्याप्त है, आपकी हो जाएगी पूर्ति कुर्ती कांचली दोनों में। और जो हमारे लहंगे की मगजी रहेगी उसके लिए हमें 2 पट्टे निकालने। अब जो हमने मगजी जो कटिंग करी है वो हम उन मगजी को पूरा अटैच करेंगे। आप देखना किस प्रकार से अटैच करते हैं। सबसे पहले जो हमें मगजी लहंगे की मगजी को अटैच करेंगे, लहंगे की जो नीचे वाली मगजी रहेगी उसको सीधा रखना है। उसके ऊपर तिरछा मुंह जो दूसरी मगजी रहेगी उसका तिरछा मुंह और उल्टी साइड से हमें अटैच करना है इस प्रकार से। ये हमारे लहंगे की मगजी जो है वो अटैच हो गई है। इसके बाद हम जोड़ के जो हमने 8 कुर्ती कांचली में आप 8 पट्टी निकाल ले 28 इंच मगजी में, बहुत है, पर्याप्त है, लग जाएगी। और जो आप जॉइंट आते हैं बीच में जो अटैच करने पर जॉइंट आते हैं वो सारे जॉइंट आपको अच्छे से निकाल लेने हैं। हमें क्या करना है, जो हमने कुर्ती कांचली के लिए 8 पट्टी जो निकाली है वो पर्याप्त है। इनको आप एक दूसरे के साथ में इस प्रकार से अटैच कर लें। 8 की 8 पट्टियों को एक दूसरे के साथ में अटैच कर ले। आप ध्यान रखें जो हमारी कम जॉइंट वाली जो जिनकी साइज लंबाई में ज़्यादा है उनको आप पहले अटैच करें, वो हम गले और जो हमारा आर्म होल रहता है उनमें हम यूज़ करेंगे। जब इस प्रकार से सारी पट्टियों को हम एक दूसरे के साथ में अटैच कर देंगे तो इसके बाद जो हमारी अगली प्रोसेस रहेगी वो इनके ऊपर पाइपिंग अटैच करना रहेगा। और अब आप ध्यान रखिए कि पाइपिंग किस प्रकार से अटैच करनी है ताकि मगजी में बेलन नहीं आए, पाइपिंग में सिलवटें नहीं आए। ध्यान से सुने आप लोग, जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ आप ध्यान लगा के सुने ताकि आपकी मगजी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब हमारी सारी पट्टियाँ एक दूसरे के साथ में हम अटैच कर ले तो बीच में जो जो जॉइंट आ रहे हैं उन जॉइंट्स को हमें साफ कर लेना है नाखून की सहायता से। अच्छे से सुनते लगा कि इन जॉइंटों को साफ कर लेना है ताकि मगजी में जब आप पाइपिंग अटैच करोगे तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी। अब इससे आगे की प्रोसेस क्या होती है कि हम इसमें अब पाइपिंग अटैच करेंगे। इसमें आप खास तौर से ध्यान रखें कि आपको किस प्रकार से पाइपिंग अटैच करना है।
सबसे पहले तो आपको जो नीचे का धागा जो हम चला रहे हैं उसको चेंज कर लेना है, कोई डिफरेंट कलर का चलाना, ताकि हमें दिखता रहे जब हम सूट पे पाइपिंग निकालें। फिर हमें पाइपिंग की एक पट्टी निकाल लेनी है। पट्टी का जो साइज रहेगा वो 1.25 इंच का रहेगा, आप 1 इंच का भी काट सकते हो। बस जब आप पाइपिंग निकालो तो उसमें आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। ध्यान रखें पाइपिंग की पट्टी का साइज 1.25 इंच रहेगा, और पाइपिंग को एकदम सीधा काटना है ताकि जब आप पाइपिंग अटैच करो मगजी के ऊपर तो दिक्कत नहीं आए। फिर इस प्रकार से पाइपिंग को खोल के हल्का हल्का खींच लेना है। ये इस प्रकार से पाइपिंग को हल्का हल्का खींचना है, और मगजी पर भी अटैच करो तो आपको खींचते हुए ही अटैच करना है। अब हम मगजी के ऊपर पाइपिंग अटैच करेंगे। ध्यान से देखना हम किस प्रकार से कर रहे हैं। मगजी को हमने हल्का सा खींचा, उसके ऊपर पाइपिंग रखी, पाइपिंग को भी अब देखना हल्का सा खींचेंगे, और नीचे जो धागा रहेगा वो अलग कलर का रहेगा, और पाइपिंग के ऊपर जो सिलाई आ रही है वो आपको पाइपिंग के मिडिल में लगानी है। ध्यान रखें पाइपिंग की साइज आपको 1.25 इंच काटनी है। पाइपिंग के ऊपर जो सिलाई रहेगी वो आपको एग्जैक्ट मिडिल में लगानी है, और मगजी को हल्का सा खींचते हुए रखना है। पाइपिंग को भी हल्का सा खींचते हुए उसके ऊपर अटैच करना है ताकि उसमें बेलन नहीं आए, सिलवटें नहीं आए। ये देखो आपको इस प्रकार से हल्का सा मगजी को खींचना है, पाइपिंग को भी हल्का सा उसके ऊपर खींचकर अटैच करना है। आप एक बार फिर से ध्यान से देखें, हल्का सा मगजी को खींचा, अब पाइपिंग को भी हल्का सा खींच के इसके ऊपर अटैच करना ताकि मगजी और पाइपिंग दोनों में सिलवटें ना आए। जैसा हम बता रहे हैं वैसा आप प्रॉपर फॉलो करें, आपकी मगजी में 1 नंबर फिनिशिंग आएगी। मेन सूट में फिनिशिंग जो रहती है वो मगजी के कारण ही रहती है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारी कुर्ती कांधे की मगजी किस टाइप से बनी है। ये इस प्रकार से हमें पाइपिंग अटैच करते रहना, और ये हमारी मगजी की फिनिशिंग देखो आप। अभी जब पूरी रेडी हो जाएगी तो अभी मैं आपको दिखा दूंगा, उससे पहले भी आप देख लो। जब पाइपिंग पूरी मगजी पर अटैच हो जाए, जैसा हमने बताया आपको वैसे ही अटैच करना। जब पूरे तरीके से अटैच हो जाए तो आपको एक प्रॉपर सूंती देना है, जैसे हम दे रहे। देखो इस प्रकार से जब आप सूंती देवोगे तो आपके पाइपिंग में फिनिशिंग रहेगी, और मगजी जब आप लगाओगे तो पाइपिंग पूरी फिनिशिंग के साथ में आएगी। ये आप चेक कर सकते हो फिनिशिंग। ये देखो इस प्रकार से आपको एक प्रॉपर सूंती देना है। अभी जब हमारी पूरी मगजी रेडी हो जाएगी तो हम आपको दिखा देंगे, आपको भी सेम वही प्रोसेस फॉलो करना है, आपकी भी सेम मगजी ऐसी फिनिशिंग के साथ में बनेगी। और हर एक पार्ट का वीडियो जो है सीरियल वाइज आएगा। हम ये हमारा सेकंड पार्ट रहने वाला है जो मगजी को लेकर रहेगा। इसका अगला पार्ट हमारा जो रहेगा वो कुर्ती की सिलाई से रिलेटेड रहेगा। हमारे वीडियोस थोड़े लंबे हो सकते हैं, आप स्किप करके ना देखें, वीडियो पूरा देखें, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा हमारे वीडियोज़ में। और अगर आपको कुछ भी कमी लगे तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम अगले वीडियो में सुधार कर सकें। ये हमारी कुर्ती कांधे की मगजी कंप्लीट हो गई है, रेडी हो गई है। ये आपको 8 पट्टी निकालनी है। जो हम 28 इंच मगजी निकालते हैं उसमें से आपको 8 पट्टी जो है वो कुर्ती कांधे की निकालनी है, और साइज़ जो रहेगा वो 2.25 इंच रहेगा। और लहंगे की जो मगजी रहेगी वो हमें 2 पट्टे निकालने हैं, साइज़ जो रहेगा 5.25 इंच रहेगा। ध्यान रखें आप। ये हमारी कुर्ती कांधे की मगजी रेडी हो गई है। इसका जब अगला पार्ट आएगा जो हमारा कुर्ती को लेके आएगा उसमें हम जब मगजी निकालेंगे तो आप फिनिशिंग देखना। अभी देख सकते हो रेडी हुई मगजी की फिनिशिंग आप देख लो। ये प्रॉपर सूंती दी हुई मगजी है, आप भी इस प्रकार से सूंती दे के बनाए, प्रॉपर फिनिशिंग के साथ में बनेगी। हमने कुर्ती कांधे की मगजी जो है रेडी कर ली। अब हम जो करेंगे लहंगे की मगजी को रेडी करेंगे। ये वाले जो पट्टे हमारे पास 2 थे 5.25 इंच के, जिनको हमने जॉइंट कर लिया आपस में, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। अब हम क्या करेंगे, इस पर पाइपिंग अटैच करेंगे। आप ध्यान से देखना किस प्रकार से पाइपिंग अटैच होती है। हमें ओटिंग का कपड़ा कितना रखना है वो आप ध्यान से देखें। ये देखो आपको हल्का सा, ये देखो इस प्रकार से आपको हल्का सा कपड़ा जो है ओटिंग का रखना है। इसके ऊपर हम पाइपिंग अटैच करेंगे, और ओटिंग किस प्रकार से होती है मगजी लग के वो हम जैसे जैसे सीरियल से आगे बढ़ेंगे तो हम आपको बताते जाएंगे। पाइपिंग अटैच करते हुए ध्यान रखें, आपको पाइपिंग को हल्का हल्का खींचते हुए अटैच करना है। लहंगे की मगजी को ज़्यादा नहीं खींचना है, नॉर्मल रखना है, मतलब खींचना नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल रखना है। पाइपिंग को हम हल्का हल्का खींचते हुए अटैच करेंगे, मगजी को ढीला रखना है। इस प्रकार से आपको मगजी के ऊपर पाइपिंग अटैच कर देनी है। ध्यान रखिए जिस प्रकार से हमने कुर्ती कांधे में मगजी में जो मैंने आपको मगजी हल्का हल्का खींचते हुए पाइपिंग अटैच करने का बोला था, लहंगे में आपको मगजी को बिल्कुल भी नहीं खींचना है, जो नॉर्मल रहती है वैसे ही रखना है। बस पाइपिंग को आपको हल्का हल्का खींचते हुए रखना है, ध्यान रखें। और जो बीच में ये जो सिलवटें आती है, जो जॉइंट के जो आते हैं, जो जहाँ से हमने जॉइंट करा है, उनको आपको साफ करके रखना है ताकि मगजी में फिनिशिंग रहे। हम जैसा आपको बता रहे हैं आप वैसा फॉलो करते जाए, फिर आप फिटिंग और फिनिशिंग चेक करना, 1 नंबर रहेगी। ध्यान रखें अगर आपकी पाइपिंग की पट्टी जो है वो पूरी हो चुकी है तो इसके ऊपर पाइपिंग कैसे अटैच करोगे। जैसे अभी हमारी मगजी आके बाकी है, इसके ऊपर पाइपिंग अटैच करना, तो आपको इसको ऐसे फोल्ड करना है।
फिर जो दूसरी पट्टी होगी उसका मुंह इस प्रकार से रखना सीधे, नीचे वाले को फोल्ड करना है, इसको सीधे रखना है, फिर ऊपर सिलाई लगा देनी है। बस आसान सा तरीका है इस प्रकार से, ताकि इसमें जो है ताग निकलते हैं वो ताग नहीं निकले। ध्यान रखे पाइपिंग के जो ऊपर सिलाई है वो कुर्ती कांच ली, और लहंगों में पाइपिंग के ऊपर जो सिलाई लगेगी वो आपको मिडल में ही रखना है। जोड़ के मगजी जो कुर्ती कांच की मगजी होती है उसमें एक खाली इतना फर्क है कि आपको मगजी को भी हल्का हल्का खींचते हुए रखना है और पाइपिंग को भी हल्का हल्का खींचते हुए रखना है। लहंगे में आपको जो मगजी होती है उसको नॉर्मल रखना है और पाइपिंग को हल्का हल्का खींचते हुए रखना, मतलब मगजी को खींचना नहीं है, जैसा नॉर्मल रहता है वैसे नॉर्मल रखनी है। लहंगे की प्रोसेस भी सेम रहेगी मगजी की, जैसे हमने उस मगजी पे पाइपिंग अटैच करके प्रॉपर एक सूती दी थी, इस पर भी हमें प्रॉपर एक सूती लगाना है, ताकि पाइपिंग में जो है वो बेलन नहीं आए और फुग्गा नहीं बने। जो हमने पाइपिंग की पट्टी पूरे होने पर दूसरी पाइपिंग का जो हमने जॉइंट लगाया था वो इस प्रकार से रहेगा, देखो आप। इसके ऊपर भी हमें प्रॉपर एक सूती लगा लेनी है। हमने नीचे वाली पाइपिंग को इसीलिए फोल्ड करके लगाया था ताकि इसमें ताग नहीं निकले। इस प्रकार से हमारे जो लहंगे की मगजी है वो भी बनकर रेडी हो गई, और ये कुर्ती कांचे की मगजी है, मगजी बनाने की प्रक्रिया जो प्रोसेस है वो पूरी हो गई। आपको कुछ भी इसमें कमी लगे तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम अगले वीडियो में सुधार कर सकें। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो हमारी कुर्ती को सिलाई को लेकर आएगा, जिसमें हम कंप्लीट कुर्ती को कच्चा करना और मगजी आपको कैसे लगाना है कुर्ती के ऊपर पूरी फिनिशिंग से वो सीखेंगे।